नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। 2000 सब्सक्राइबर होने की हार्दिक शुभकामना आपको और आपके समस्त परिवार को पहले हम हार्दिक शुभकामना देते हुए, आपका प्यार आपके इस चैनल पे बहुत ही व्यापक रूप से मिल रहा है, जिसके लिए तहे दिल से हार्दिक हार्दिक कोटि कोटि शुभकामना आपके और आपके समस्त परिवार को और एसएससी दिव्य के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम में लगे हुए होंगे, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग में पार्ट 6 आज करने वाले हैं। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस में रखें और करें। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आपके सामने है। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है वो, यदि किसी कूट में एक्स वाई जेड को, यदि किसी कोड में, कूट को कोड बोला जाता है, कूट में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? अब इसको देखिए क्या कोड दिया हुआ है। कोड में पैटर्न ढूंढिए। एक्स वाई जेड को कन्वर्ट किया है ए बी सी में। अब इसमें क्या है पैटर्न लगा हुआ? एक्स कन्वर्ट हुआ ए में। एक्स का नंबर कितना होता है? 24 और एक का नंबर हो गया। उस हिसाब से यदि हम जेड के बाद फिर 26 से शुरू करेंगे तो ये 27 नंबर पे आ जाता है। तो ये 27 नंबर पे आ जाएगा। जब जेड हमारा लास्ट होता है 26 नंबर पे और फिर से हम जब शुरू करेंगे A1 से तो ये 27 हो जाएगा, B 28 हो जाएगा। ये तब हमें अब ये देखना है, जब X 24 पे तो A 27 पे होता है, तो A 27 पे तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 24 में 3 जोड़ेंगे। Y 25 पे होता है और B होता है 28 पे, तो 25 में हम कितना जोड़े तो 28 हो गया। इसमें भी 3 प्लस का है। जेड 26 नंबर पे होता है और सी होता है, यदि 26 के बाद काउंट करेंगे तो 29 पे। 3 प्लस इसमें भी है, 26 3 29। तो अब जब हम ये पैटर्न ढूंढ लिए कि इसका 3 प्लस का पैटर्न है, इसमें 3 प्लस का पैटर्न लगा हुआ है, तो ए बी सी में भी हमें क्या ढूंढना है? +3 ढूंढना है, +3 ढूंढना है, +3 ढूंढना है। तीनों में +3। ये 1 नंबर पे शुरू से यदि करेंगे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। अब जब 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 नंबर पे, 4 नंबर पे डी होता है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 नंबर, 5 नंबर पे ई होता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या होता है? एफ होता है। मतलब DEF आपका ये कोड यहाँ पे होगा, वो आंसर आ जाएगा। तो ABC को हम लिखेंगे DEF। इसका मतलब है ऑप्शन सी। इसको समझ में आया? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई प्रश्न सही वेन आरेख बताएं। प्रश्न का सही वेन आरेख शिक्षित वे लोग, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों। अब यहाँ पे है, हमें इस प्रकार से इसका चिन्ह बनाना है, वेन आरेख बनाना है कि इस वेन आरेख के ऑप्शन में से कौन सा आएगा। पहले वेन आरेख शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग। शिक्षित लोग तो होते हैं, शिक्षित लोग भी बेरोजगार होते हैं, और अध्यापक बेरोजगार नहीं होते। इसका मतलब है हमें पहले किसका चित्र बनाना होगा? पहले हमें शिक्षित लोगों का चित्र बनाना होगा। मतलब वेन आरेख में ये शिक्षित लोग हो जाएंगे, ये शिक्षित हो जाएंगे। अब शिक्षित में बाहर लिखते हैं इसको, इसके अंदर हमारा एक चित्र बनेगा।
ये जब शिक्षित बन जाएंगे हमारे शिक्षित लोग, शिक्षित लोगों का डायग्राम, तो शिक्षित लोग में तो जितने भी अध्यापक हैं वो शिक्षित पढ़े लिखे ही होंगे। बिना पढ़े लिखे बिना शिक्षित तो अध्यापक बन नहीं सकते हैं। तो अध्यापक हमारे शिक्षित हो गए और वो बेरोजगार नहीं हो सकते हैं, वो रोजगार में ही रहेंगे। तो ये हमारे अध्यापक हो गए। हमारा दूसरा डायग्राम जो अंदर में बना वो अध्यापक का बन गया, अध्यापकों का बन गया। अब यह जो अध्यापकों का बन गया तो तीसरा बेरोजगार लोग। अब शिक्षित लोग भी बेरोजगार होते हैं तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार, ये बेरोजगार का बन गया। अब इस प्रकार का जो भी डायग्राम होगा बेरोजगार, वो डायग्राम आपका ऑप्शन सही होगा। ये डायग्राम हम ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, ऑप्शन बी में तो है ही नहीं, ऑप्शन सी में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये शिक्षित हो गया, ये अध्यापक हो गया और ये बेरोजगार का हो गया। कुछ शिक्षित बेरोजगार भी होते हैं तो इसलिए कुछ शिक्षित बेरोजगार का हमने डायग्राम बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना है। अब देखिए इसको सही से पकड़िए, ये श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, क्या पैटर्न लगा हुआ है, 4, 9, 25, 49, ये सीधा दिख रहा है कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो 2, 3, 5, 7 ये क्या है, ये 2, 3 सम संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या के साथ साथ ये अभाज्य संख्या है। तो विषम संख्या तो अगला 9 होगा, 9 ना होके अभाज्य संख्या अगला क्या होगा हमारा 11 होगा। 11 गरा 121, 121 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर 121, जो ऑप्शन बी में है। कितना आसानी से निकल रहा है ये सीरीज वाला पैटर्न ढूंढ लेते हैं। तो अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब वही पता करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो बी ई को डी वाई में कन्वर्ट किया है, बी ई को क्या किया है, बी ई को डी वाई में कन्वर्ट किया। तो बी 2 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। अब देखते हैं 2 को कन्वर्ट किया 2 प्लस करके 4 में, लेकिन 5 को कन्वर्ट किया, ये पैटर्न यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि 2 प्लस है, 3 प्लस है, 5 प्लस है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हमें क्या पैटर्न ढूंढना है, अब पैटर्न दूसरा ढूंढना है। दूसरा क्या, कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे कि बी को क्या किया, बी 2 नंबर पे यदि है तो 2 को 2 दूनी 4, हाँ क्या किया 2 का स्क्वायर किया है। बी यदि 2 नंबर पे है तो 2 को स्क्वायर किया, जो कन्वर्ट हो गया कितना हो गया 4 में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्क्वायर किया जो 25 में कन्वर्ट हो गया। 5 का स्क्वायर किया, 5 नंबर ई 5 नंबर पे है, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 25 में कन्वर्ट हो गया। ये 4 में और ये 25 में कन्वर्ट हो गया 25 नंबर पे। इसी प्रकार सी और डी का हम पैटर्न बनाएंगे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। तो सी का पैटर्न 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 तिये 9 में, 9 नंबर पे कौन सा होगा, आई 9 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है। डी 4 नंबर पे है तो डी को जब हम 4 स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 नंबर पे कौन सी अक्षर होता है, 16 नंबर पे पी होता है। 16 नंबर पे क्या होगा, पी। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, आई और पी। आई और पी हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन आई और पी हमारा ऑप्शन बी में है। आई और पी हमारा आंसर आ गया, आई पी, आई पी हमारा बी नंबर में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस एनोलॉजी का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी एनोलॉजी में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको ढूंढना है। 24 को 36 में या 36 को 24 के बीच में
क्या पैटर्न है, क्या संबंध है, वो ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? 24 को क्या किया गया है कि 36 में कन्वर्ट हुआ। अब 24 को 24 10 जोड़ देते हैं 34, और 34 में 2 जोड़ देते हैं तो 36। अब वही देखते हैं 21 में क्या ये पैटर्न लगता है। 21 में 10 जोड़ते हैं तो 21 10 31, और 31 में 2 जोड़ते हैं तो 33। 33 हमारा कहीं भी ऑप्शन में आंसर में नहीं है, तो ये पैटर्न हमारा काम नहीं करेगा। हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि 24 को 36 में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया है। 24 2 और 4 को, इसकी संख्या अंकों को जोड़ते हैं। 2 और 4 को जोड़ दिए 24 को तो 6 हो गया, और 6 का वर्ग कर दिए तो 36 हो गया। ये पैटर्न निकल रहा है। तो 21 में भी वही करके देखते हैं। 21 का जब हम 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 होता है, और 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9। हाँ, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा पैटर्न मिल गया। 9 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। जो 21 अंकों को जोड़ के उसका वर्ग कर दिए, वो संख्या आपका आंसर निकल रहा है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ये प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तर आकृति ढूंढना है। प्रश्न संख्या 6 को ठीक से देखिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी वो हमें ढूंढना है। अब ये जो पतंग जैसे चिन्ह का जो निशान दिया हुआ है, ये आपका या इस चित्र में बायां तरफ है, और यहाँ पे दायां तरफ है। ठीक है, लेकिन ये चित्र के बाहर जो गोलाकार धब्बा है वो बाहर है, और ये अंदर में है। और ये 1 और 2 लाइन के अंदर में है, ये भी 1 2 लाइन के बाहर में है। तो यहाँ पे ये अंदर अंदर वाला चित्र है। तो पहले तो हमें देखना है कि ये चित्र ऊपर ऊपर है, तो हमें नीचे नीचे वाला कॉर्नर ढूंढना है। इसमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह में नीचे वाला चित्र आएगा। तो सब में नीचे नीचे है, सब में नीचे नीचे है। ये क्लियर हो गया। अब देखना है कि ये बाहर में चित्र, ये अंदर वाला चित्र हो गया। अंदर वाला चित्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाहर वाला हमें चित्र ढूंढना है, और वो भी उल्टा। यदि नीचे में है तो हमें ऊपर वाला। अब बाहर वाला ये तो बाहर में है, लेकिन ऊपर में, ये बीच में नहीं, बीच में है। देखिए मिडिल में है, ये भी मिडिल में है, ये भी। ये धब्बा गोलाकार जो गेंद है वो इस लाइन के मिडिल मध्य में है, बीच में है। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बीच में नहीं है। ये भी बीच में नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये भी बीच में नहीं है, ये बीच में है लेकिन अंदर में है। अंदर वाला तो मेरा यहाँ पे पहले से है, हमें बाहर वाला ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो बाहर में और मिडिल में भी है, और कॉर्नर के ठीक उल्टा ये कॉर्नर बना हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6 का बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है, ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पे देखिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने में पहला दिमाग तो आपको दोहराना है कि बड़ी संख्या किधर है। बड़ी संख्या हमारे नीचे तरफ है, तो पहले हम नीचे तरफ ही देख लेते हैं क्या पैटर्न और क्या तरीका इसमें लगा हुआ है। तो इसमें तरीका हमारा लगा हुआ है नीचे की तरफ में कि 1 का स्क्वायर किया और 11 का स्क्वायर किया। तो 1 का स्क्वायर जब किया तो 1, देखिए यहाँ पे 121, इसको ले लेते हैं यहाँ पे। 1 का स्क्वायर किया तो 1, 11 का स्क्वायर किया तो 121। अब 121 में से 1 को घटा लिया तो हमारा 120 आ गया। फर्स्ट पैटर्न हमारा ज्ञात हो गया कि क्या है। अब सेकेंड में क्या यही काम सेकेंड पैटर्न में लगा हुआ है? ये पैटर्न, यही संबंध सेकेंड में लगा हुआ है। अब उसे ज्ञात करते हैं। उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ ज्ञात करते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49। अब 49 में हम इस 4 को घटाते हैं तो कितना हो गया? 43। कितना हो जाएगा? 45। 43 नहीं, 45। अब देखिए 45 क्या है,
यहाँ पे ये पैटर्न हमें ज्ञात हो गया। दोनों में सेम पैटर्न है तो तीसरा में भी वही पैटर्न होगा। अब तीसरा का पैटर्न हमें ढूंढ लेते हैं। तीसरा का पैटर्न ढूंढ लीजिए आसानी से। तीसरा का पैटर्न क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से 9 हम जब घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 9 25 16। आंसर क्या आ गया, 16। 16 हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 16। आप समझ में आ गया इसका आंसर कैसे हमने निकाला, कैसे ढूंढा। हम बड़ी संख्या की तरफ पहले भागेंगे, बड़ी संख्या लाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बड़ी संख्या हमारा बनेगा, वो पैटर्न बनाते हुए। अब 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है। अब यहाँ पे लुप्त संख्या की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन नंबर 8 में। ये 2 और 3, और ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे सामने में दिख रहा है। 23 को क्या किया, जोड़ दिया, 2 उसके अंकों को जोड़ के अगला संख्या प्राप्त कर लिया, अगला संख्या मिल गया। उसी प्रकार से 53 का क्या किया है, 53 को क्या किया, 5 और 3 उसके संख्या अंकों को जोड़ लिया, वो संख्या अगला ज्ञात हो गया। उसी प्रकार 43 के अंकों को जोड़ लिया, 4 3 7 हो गया, जो अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से हम 34 को करेंगे, 34 के संख्याओं को अंकों को जोड़ेंगे तो 7। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और 7 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में भी हमें लुप्त संख्या विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें। अब ज्ञात कैसे करेंगे इसको हम, लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है तो बड़ी संख्या की तरफ भागेंगे। बड़ी संख्या हमारा इधर है तो हमें इधर से बायां से दायां की तरफ सॉल्व देखेंगे कि बायां से दायां की तरफ क्या सॉल्व हो रहा है। 17 8 नहीं, 8 7 को जोड़ते हैं, 17 8 को जोड़ते हैं तो 25 होता है, यहाँ पे 33 लाना है। 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 5 17 हो रहा है, यहाँ पे 29 लाना है। तो जोड़ का पैटर्न तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। घटाव का, गुना का देखते हैं, 17 8 नहीं, गुना का भी पैटर्न नहीं लग रहा। तो अब क्या लग रहा है इसमें, इस पे पैटर्न इसमें लग रहा है 8 दूनी 16 और जोड़ 8 को 2 से गुना किया गया, 16 और 17, 16 जोड़ 17 किया गया, 16 और 17 को जोड़े तो 7 6 13 33। हाँ देखिए पैटर्न मिल गया हमारे पास, बहुत आसानी पैटर्न है। 12 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और उसमें हम 5 को जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 और 5 को जोड़ते हैं तो मेरा पैटर्न मिल रहा है ना। इसी प्रकार से इसको करेंगे, 10 को 2 से गुना करके 13 जोड़ देंगे। पैटर्न, जब पैटर्न मिल जाएगा, संबंध मिल जाता है संख्याओं के बीच तो आसान हो जाता है लुप्त संख्या ज्ञात करना। 10 दूनी 20, 20 में 13 जोड़ दो, 20 में 13 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 3 33। हमारा आंसर क्या निकल गया, 33 निकल गया। 33 आपका ऑप्शन डी में है तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने से आपका और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको लाभ होगा, अपने संख्या अंकों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान होगी। ये सारे एग्जाम से ओरिएंटेड प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दी गई इस प्रश्न का सही बेन आरेख बताना है। अब मेढक, बिल्ली, कुत्ता, ये तीनों जानवर हैं लेकिन तीनों अलग अलग जानवर हैं, तीनों अलग अलग जानवर हैं। तो मेढक का अलग बन जाएगा, बिल्ली का अलग बन जाएगा, कुत्ता का अलग बन जाएगा। तो सीधा दिख रहा है हमारा क्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीनों जानवर का शब्द है ही नहीं, जानवर रहता तो ना जानवर के अंदर हम इस दोनों जानवर या तीनों जानवर को बनाते, डायग्राम खींचते। ये जो इस डायग्राम का मतलब हो गया
कि ये जानवर होता, ये कुत्ता होता, और कुत्ता का बच्चा होता तो ये कुत्ता का बच्चा होता। इसका ये मतलब हुआ कि एक सब सारे से रिलेटेड है, लेकिन ये तीनों जानवर कोई रिलेशन नहीं है। जानवर है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग जानवर है। तो अलग अलग जानवर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके साथ 2000 हमारे जो सब्सक्राइबर हुए हैं, आपको और आपके समस्त फैमिली परिवार को, और 2000 हमारे सब्सक्राइबर परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। 2000 सब्सक्राइबर होने की उपलक्ष्य में आपका हार्दिक अभिनंदन। एसएससी दिव्य परिवार में आप सम्मिलित हुए, आपका प्यार एसएससी दिव्य परिवार की ओर का ऐसा ऐसा ही बना रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।